स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाए। इसमें हमने डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस और एडिशन बिल्कुल लगभग सेम ही होते हैं। नॉर्मल तरीके से जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा सकता हूँ। मैं अगर सपोज़ कर लूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 -1 और 3 2 6। सेकेंड मैट्रिक्स आपका है 4 5 6 1 0 -2। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस पता कीजिए। मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड A माइनस बी एंड B माइनस ए। डिफरेंस का मतलब ये या तो हम ए से बी को माइनस करें या तो बी में से ए को माइनस करें। ये मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे नॉर्मली हम ऐड करते थे, एडिशन में आपका फर्स्ट कंडीशन ये होता था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। वैसे ही डिफरेंस में भी होता है। डिफरेंस में भी सब्ट्रैक्शन में भी दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के लिए आपके दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर देखूँ तो ये 2x3 का है, ये आपका 2x3 का है। मतलब ऑर्डर तो सेम है। जो ऑर्डर सेम है इसका मतलब सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस निकल सकता है। जैसे नॉर्मली हम एडिशन में कि फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करेंगे। तो अगर मैं a माइनस बी को निकालता हूँ तो मैं फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को माइनस करूँगा और सेकंड में से सेकंड को माइनस करूँगा। तो फर्स्ट आपका है 1 और सेकंड है 4। तो 1 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3 एंड 2 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तब अभी आएगा -3। -1 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2। 2 में से 0 को माइनस करेंगे तब भी आपका आएगा 2। 6 में से -2 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। आप चाहें तो b माइनस ए निकाल सकते हैं। अगर b माइनस ए निकालेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना होगा। तो आंसर तो यही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर लिखा जाएगा 3 3 7 -2 -2 -8। ये आंसर है। तो इसको बोला जाता है डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, जो जिसका यूज आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा और जब तक मैट्रिक्स का चैप्टर चलेगा तब तक हमें इसका यूज मिलता है। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं इसको थोड़ा ध्यान दें। इसमें ए, मान लो दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए बी एनी टू मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपका है। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे ए में बी का मल्टीप्लाई करना है तो ए बी और ए बी एग्जिस्ट इफ़ ए बी आपका तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है ए उसका कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स है जो उसका रो अगर इक्वल है। मतलब ए बी आपका एग्जिस्ट तभी करेगा, ए बी का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब सेकेंड वाले का कॉलम फर्स्ट वाले के रो के इक्वल हो। फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले रो के इक्वल हो, सॉरी, फर्स्ट आपका ए है, सेकेंड आपका बी है। तो फर्स्ट वाले का कॉलम अगर सेकेंड वाले रो के इक्वल है तब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा आपको नहीं दिख रहा है कि सी ए का मान मतलब कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में ए बी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला काम आपको यही होता है कि पहले हमें चेक करना होता है कि हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जैसे एडिशन में होता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, पहले हम देखते थे दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम रहता था तो हम माइनस प्लस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपका कंडीशन क्या अप्लाई रहेगा, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब क्वेश्चन लेकर मैं को मल्टीप्लिकेशन कर बताता हूँ कैसे किया जाता है। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स मेरे पास है ए इज इक्वल टू कह रहा है कि 1 2 3 -1 1 1 और एक मैट्रिक्स और है 2 3 4 5 6 एंड 7। अब कह रहा है कि आपको ए क्रॉस बी या इसको हम ए भी बोलते हैं, इसको फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ कैसे किया जाएगा। ऑर्डर लिखते हैं। फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है वो आपको दिया हुआ है 1 2 3 -1 1 1 और सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स है वो आपको दिया है 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 2। अब आप देखिए एक चीज़ ऐसे भी हम थोड़ा सा अगर हम ऑर्डर लिख लें तो ऑर्डर को हम एक तरफ अगर लिखें तो 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2, देखिए ये दोनों आमने सामने मिल रहे हैं। ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि आमने सामने दिख जाए कि अगर मिल रहा है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। क्योंकि इस 3 को क्या बोलेंगे, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, इस 3 को क्या बोलेंगे, रो ऑफ मैट्रिक्स बी, और दोनों ही इक्वल हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी हम इसी से पता कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि जैसे हम इसको देख के ये पता कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। तो जो आपका बच रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए इस तो दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है 2 और 2, ये आपका ऑर्डर का बनता है मैट्रिक्स। मतलब जिसको देखकर हम पता करते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको ही बोला जाता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर। अब देखिए हम करते कैसे, मैं मान लेता हूँ ये पहला रो है, ये दूसरा रो है R1 R2, ये है C1 C2 एंड C3, ये है R1 R2 R3, ये C1 एंड C2। तो बड़े ही ध्यान से देखिए, अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो हमें करना क्या होता है, हमें फर्स्ट वाले रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब हमें करना क्या होगा, फर्स्ट वाला रो क्या है R1 में किसका मल्टीप्लाई करना है, C1 का, बाकी जितना आएगा उसको ऐड करके हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर R1 का मल्टीप्लाई करेंगे C2 का, जितना आएगा उसको लिखेंगे। आगे अगर कॉलम है तो R1 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अगर आगे कॉलम नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अब दूसरे रो को पकड़ेंगे, R2 का मल्टीप्लाई C1 में, R2 का मल्टीप्लाई C2 में। इस प्रकार से R2 का C1 में करेंगे, फिर R2 का C2 में मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी या ए बी। अब देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट वाला रो आप उठाएँ तो 1 2 3 और फर्स्ट वाला कॉलम इसमें देखें तो 2 4 6। तो तय जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा R1 का C1 में तो 1 के सामने कौन आ जाएगा, 2। मैं यहाँ पे एक ठो करके बता देता हूँ। R1 की वैल्यू है 1 2 3 और C1 की वैल्यू है 2 4 6। अगर मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकेंड का सेकेंड में, थर्ड का थर्ड में। तो ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 18। अब इसके बाद जितना वैल्यू आएगा सबको ऐड करेंगे तो ए क्रॉस बी का फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो 1 का किस में होगा, 2 में, तो 2 लिखेंगे, प्लस 2 का किस में होगा, 4 में, 8, और 3 का 6 में हो जाएगा 18। अब R1 का किस में करेंगे, C2 में। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 का मल्टीप्लाई किस में, 3 में, तो 3 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। 2 का किस में मल्टीप्लाई, 5 में, तो 10, और 3 का 7 में, तो कितना हो जाएगा 21। फिर
अब देखिए C2 के बाद कोई कॉलम नहीं है तो आप छोड़ देंगे। अब हम R2 को पकड़ेंगे। R2 में देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1 और C1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि R2 का मल्टीप्लाई अब किस में करना है, C1। तो -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, -2। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो +4 और 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो +6। फिर R2 का मल्टीप्लाई हमें C2 में करना है, तो -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 एंड 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो +7। ये आपका तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका 8 to 10 और 18 आपका हो जाएगा 28। ये आप ऐड कीजिए, ये आपका 21 + 10 31 और 3 34। इसको ऐड कीजिए, 6 + 4 10 -2 8 आ गया और 7 + 5 12 -3 9 आ गया। ये आपका जो आंसर है, ये आपका आंसर है A क्रॉस B का। तो करना कैसे है, हमें हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करना है तो पहले ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर में ये दोनों आमने सामने के एलिमेंट सेम, मतलब नंबर सेम, मतलब कि फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले का रो इक्वल रहे, उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा वही A क्रॉस B का क्या बन जाएगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की रो को उठाएंगे और कॉलम वाले मैट्रिक्स पर पटकेंगे। एक तरह से ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऐसे कॉलम फर्स्ट वाले रो को ऐसे उठाना है, घुमा के ऐसे रख देना है कॉलम पे। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम में करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, जो हमारा एलिमेंट बचेगा उसको बोला जाएगा A क्रॉस B। इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा कुछ आपको इससे रिलेटेड, A क्रॉस B पर B से रिलेटेड, A + B पे B से रिलेटेड, A - B से रिलेटेड। ठीक, थैंक यू।